तो वो प्रकाश छोटा सा जुगनू है, वही देखते हैं। वैसे ही भगवान की महाकरुणा दृष्टि में जो व्यक्ति आता है, जुगनू की तरह छोटा सा पुण्य वाला भी क्यों न हो, भगवान उस पर भी दया करते हैं। और मैं अपने आप को देखता हूँ कि भगवान में इतने भगवान हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, पता नहीं है, लेकिन भगवान की करुणा में शायद हम छोटा सा जुगनू जैसा क्यों न हो, बाल जैसा कोई पुण्य देखा हो, और वो देख कर भी सही क्यों न हो, उस भगवान ने कुछ प्रयास किया हो, और उस भगवान की उस करुणा से ही हमें आज ये बुद्ध शासन मिला। और भी इसके बारे में जब मैं बुद्धाणु सत्य भावना करता हूँ तो मुझे ये बात इतनी खुशी देती है कि इमेजिन नहीं कर सकते कि आज हम जो कुछ भी है भगवान की ही करुणा से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो ये बुद्ध शासन मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है, पुण्य से मिलता है। अभी इसको गंवाना नहीं। अभी ये जो मौका मिला है, ये मौका आपको क्या दे सकता है पता है? ये मौका आपको जन्म के दुखों से मुक्त दे सकता है, आपको दुर्गति अपाय लोक से भी मुक्त करा सकता है, आपको सुगतिगामी देवता लोक में ले जा सकता है। ये जो दुर्लभता से मिला हुआ मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन को सुखी बना सकता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, है ना? इसीलिए भी हम आप लोग बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली लोग हैं कि जिनको ये मौका मिला है धर्म श्रवण करने का, धर्म के अर्थ समझने का, धर्म के अर्थ के अनुसार जीवन जीने का। ठीक है, तो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं। ये मौका अगर हाथ से गंवा दिया, इतना नुकसान है कि सोच नहीं सकते। जैसे इतने सम्यक संबुद्ध हमारे हाथ से छूट गए, वो भविष्य में आने वाले बुद्ध भी आकर चले जाएंगे। आज मौका है, इस बुद्ध शासन में अगर हमने ये धर्म का जीवन जिया, इस समय में अगर हम श्रोतापन्न नहीं बने, तो ये गारंटी है कि भविष्य में आने वाले बुद्ध के समय में 100% हम श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनेंगे ही। तो इस मौके को हाथ से गंवाना है, बस अपने आप को ऐसा ट्रैक पर लाना है, अपने आप को ऐसे मुक्ति के प्रवाह स्रोत में लाना है। एक बार इस ट्रैक में अगर आ गए, बस मंगल हो गया। और ट्रैक पर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ताकतवर आपको कोई सपोर्ट है, वो है कल्याण मित्र की संगति। कल्याण मित्र गंगा नदी जैसा है। गंगा नदी जैसे हिमालय में उत्पन्न होती है, और वो नदी को बहुत सारे छोटे छोटे प्रवाह मिल जाते, छोटी नदियां मिल जाती हैं। और गंगा नदी को जो स्रोत मिल गया है, वो पानी समुद्र तक जाएगा ही, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और उसमें किसी में ताकत नहीं है उसको समुद्र तक जाने से रोकने की। वैसे ही आप लोगों को अगर कल्याण मित्र मिल गया, कल्याण मित्र की संगति मिल गई, आपको निर्वाण पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको निर्वाण के रास्ते से कोई ऐसा अलग नहीं कर सकता। लेकिन अलग करने के लिए बहुत सारे हैं, कारण बहुत है। देखिए, गंगा नदी में समझो चंदन की लकड़ी गिर गई, चंदन की लकड़ी गिर गई। अभी गंगा नदी तो पानी में समुद्र में जा गिरेगी, गंगा नदी का पानी समुद्र में जा गिरेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो चंदन की लकड़ी गिर गई। चंदन की लकड़ी आप लोगों के जीवन की तरह है, आप लोगों की तरह। अभी उस चंदन की लकड़ी को क्या गारंटी है? गारंटी है क्या कि वहां तक पहुंच सके? पानी तो ज्यादा है, लेकिन उसके लिए खतरे भी है, खतरे हैं कुछ।
जैसे चंदन किसी को दिखाई दिया, हरे चंदन है, चलो जाकर उठा कर लेते हैं। कभी कभी नदी के इस तट के लोग आते हैं, वो उठा कर ले जाते हैं। नदी के इस तट के लोग आते हैं, वो भी उसको ले जा सकते हैं। कभी कभी अमनुष्य लोग भी ले जा सकते हैं। कभी कभी नदियों के भंवर होते हैं, है ना, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर वही अटके रहते चीजें, उस भंवर में अटके रहते हैं और बाद में सड़ गल कर खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ये बाधाएं अगर नहीं है ना, कोई इधर का मनुष्य है, उधर का मनुष्य है, भंवर है, कहीं उसको अमनुष्य नहीं लेता है ना, कोई बाधाएं नहीं है, बाधाएं नहीं है तो 100% समुद्र में जाके रखें। तो आप लोगों के लिए भी कुछ बाधाएं हैं। ओके, अभी धर्म के रास्ते आए हैं, लेकिन आप लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। भिक्षु के जीवन में उससे भी ज्यादा बाधा है ना। और भिक्षु के लिए अभी बुरा मत मानना है स्त्रियों ने, लेकिन स्त्रियां भी एक बाधा है ना। मतलब कभी कभी धन संपत्ति है, हम उधर से कुछ चिपक जाने से आदमी धर्म का रास्ता छोड़ देता है। कभी कभी ये जो पंचकाम सुख है उसकी तरफ कोई आदमी जाता है, भंवर में गिरने जैसा कोई मिथ्या दृष्टि के जाल में आ गिरता है। लेकिन कल्याण मित्र अगर मिल गया, आपको कोई बाधा नहीं, ये सारी बाधाएं दूर हो जाए। मिथ्या दृष्टि का भंवर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का भंवर बहुत खतरा होता है। उसमें अगर आदमी गिर जाता है, उससे बाहर निकलना बहुत मतलब मुश्किल है। तो इसलिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इस धर्म के रास्ते चलने के लिए पहला कदम है, खोज करने के लिए कल्याण मित्र की संगति में रहना है। ठीक है, अगर कल्याण मित्र की संगति में रहेंगे बस मंगल हो जाएगा, बहुत कल्याण होगा। कल्याण ये होगा कि आप निर्वाण से ज्यादा दूर नहीं है। ओके, निर्वाण पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और ऐसा अगर होता है समझ लेना, ये जो दुर्लभ मिला हुआ जो मौका था, उस मौके को हमने सार्थक बना लिया। जीवन को एक लक्ष्य दीजिए, जीवन को ये लक्ष्य दीजिए कि इस मनुष्य जीवन में अगर हम श्रोतापन्न नहीं बने, इस मनुष्य जीवन में अगर श्रोतापन्न नहीं बनेंगे, तो अपना देह छोड़ने के बाद देवता लोक में जाकर सही हम वहां पर श्रोतापन्न बनेंगे ही। ओके, ये टारगेट जब तक आप अपने जीवन को नहीं देंगे, तब तक उस तरफ आपकी दिशा नहीं होगी। आपने इतना तो सुना ही होगा प्रवचनों में, चेतना हम विकवे कम्मं वदामि। जो आप चेतना जगाते हैं वो कर्म है, और कर्म का फल मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल है। तो इस कारण से आपने ये कर्म वैसा करना चाहिए। कौन सा कर्म? मुझे इस मनुष्य जीवन में अगर श्रोतापन्न बनना नहीं हुआ तो मैं कम से कम देवता लोक में तो बनूंगा ही। और ऑप्शनली, मतलब ऑप्शन में रखना है, पर्याय में रखना है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, कुछ चीजें उदाहरण से समझ में आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी को पार करने वाला, मतलब नदी बहुत लबालब भरी हुई है और उसका टारगेट है कि मैं यहाँ मैं गोता लूंगा तो मैं वहां निकलूंगा। नदी का ऐसा स्ट्रेट जा सकते हैं क्या? नहीं, वो ऐसा ऐसा जाना पड़ता है। अगर वो तेज नहीं प्रयास नहीं किया उसने, क्या होगा? वो हाथ से मौका जाएगा, वो और नीचे जाएगा, है ना। इसलिए अभी जल्दी करनी चाहिए, मतलब जल्दी होनी चाहिए, प्रयास जल्दी होना चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी तैरने का प्रयास करेगा, लेकिन जब पास में आता है और उसको ये समझ में आता है, देखिए तब तक उसका टारगेट नहीं होता है। पहले से तय करेगा क्या? नहीं, मैं तो ये नीचे से जाऊंगा, नहीं। पहले सोचता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं
पार नहीं कर सका तो मैं यहाँ से पार हो जाऊंगा। लेकिन ये पहले तय नहीं करता, जब उसको लगता है कि ये मौका मेरे हाथ से छूटने वाला है, जब उसको समझ में आता है ये मुझे यहाँ से पार जाना अभी संभव नहीं हो पाएगा, तो प्लान करता है कि मेरे हाथ से अगला वाला मौका भी हाथ से न जाए, और अगला मौका चला गया उसके बाद से मौका नहीं। तो क्यों पता है? क्योंकि उसकी बात से बुद्धि बहुत देर है ना, मैत्री बुद्धि की बात में बहुत समय लगेगा। तो इस कल्प के अंतिम बुद्ध है। अभी देखिए ये उदाहरण बहुत सटीक है, इसको समझ में लिया बहुत कुछ है, समझ लेना।